नमस्कार भाई दोस्तों, अकाल पुरख की ऐसी लीला आपने आज तक नहीं देखी होगी जो अभी चली है और सिखों के लिए आए दिन एक से एक बढ़कर खबर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब दो देशों की यात्रा पर गए थे ना, मालदीव और ब्रिटेन। ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर बोल रहे हैं कि हम तो सिख रेजिमेंट बनाएंगे, सिख रेजिमेंट बनाएंगे और इस पर विचार चल रहा है। जल्द ही इसकी घोषणा होने वाली है ब्रिटेन के अंदर। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी एक बार घोषणा, लेकिन कीर स्टारमर ने बोल दिया अब पक्का बनेगी, सिख रेजिमेंट बनेगी। जैसे अपने इंडिया में है ना सिख रेजिमेंट है, वैसे ही ब्रिटेन में बनेगी। और तुम आज़ादी किससे ली थी? तुमने ब्रिटेन से आज़ादी ली थी ना। दिलवाई किसने थी? सिखों ने दिलवाई थी। अब अगर वहाँ पे सिख रेजिमेंट बन रही है तो उसका असर यहाँ पे क्या होगा? जैसे अभी तुम्हारा एक ही विवाद तुम्हारे से खत्म नहीं हुआ, अभी जो पन्नू को लेटर लिखा ट्रंप ने, वो विवाद खत्म नहीं हुआ। अब ये ब्रिटेन से और एक खबर आ गई। अब इसका क्या करोगे? अब थोड़ा इस न्यूज़ को ना पूरी डिटेल में ध्यान से सुन लेना। और हाँ, ये तो मंडियों के दलालों नहीं दी भाई, ये न्यूज़ तो मंडियों के दलाल ही बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। ब्रिटेन में एक खास सिख रेजिमेंट बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने कहा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वर्नोन रॉडनी कॉकर ने सोमवार को कहा कि वे इस मामले में लेबर पार्टी के सिख सांसद कुलदीप सिंह सहोता के साथ चर्चा करेंगे। सहोता ने 7 जुलाई को संसद में इसे लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने दोनों विश्व युद्धों में सिख सैनिकों के योगदान और वीरता को याद करते हुए सवाल पूछा कि सिखों की एक अलग रेजिमेंट की पुरानी मांग पर अब तक क्या प्रगति हुई। इसके जवाब में रक्षा मंत्री कोकर ने कहा कि वे इस विषय पर सहोता से मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वे सिखों और अन्य धर्मों के सैनिकों के योगदान को पहचान देने के लिए और क्या किया जा सकता है। सिख रेजिमेंट की स्थापना ब्रिटिश सेना में नेपाल के गोरखा ब्रिगेड की तर्ज पर हो सकती है। रक्षा मंत्री कोकर ने कहा, मैं लॉर्ड सहोता से मिलने को तैयार हूं। कोकर ने 15 अगस्त को विक्ट्री और जापान डे विजय डे के अवसर पर सिख सैनिकों के वैश्विक युद्धों में योगदान को याद करने की बात कही। यूके डिफेंस जर्नल ने उनके हवाले से कहा, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण में दुनिया भर के सिखों का भी योगदान था, जिन्होंने वीरतापूर्ण भूमिका निभाई। 2019 में ब्रिटिश सेना में 130 सिख सैनिक थे और अन्य 70 रक्षा बलों में सेवारत थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ब्रिटिश सेना में सिख सैनिकों की संख्या बढ़कर लगभग 160 हो गई। यानी ब्रिटिश सेना में सिखों की मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अब भी यह बहुत कम है। ब्रिटिश सेना में सिख रेजिमेंट की मांग कोई नई बात नहीं। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मार्क फ्रांसवा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया कि सेना प्रमुख जनरल निकोलस कार्टर एक सिख यूनिट लाने का विचार कर रहे हैं। ये नया विचार नहीं है 2015, लेकिन अब इस पर मोहर लग गई है भाई, अब इस पर मोहर लगा दी है। पूर्व रक्षा मंत्री सर निकोलस सोमस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि राजनीतिक औपचारिकता को छोड़कर सिख रेजिमेंट की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने सिख समुदाय की पीढ़ियों से चली आ रही वीरता और विशिष्ट सेवा की प्रशंसा की थी। और हमारे यहाँ पे आतंकवादी, पातंकवादी, खालिस्तानी ये टैग मिलते हैं, जराइम पेशा ये टैग मिलते हैं ना। तुम्हारे को आज़ाद करवाया, दूसरे देश एहसान मानते हैं सिखों का कि हाँ इन्होंने हमारी आज़ादी में योगदान दिया है और बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन यहाँ पे एहसान फरामोश लोग कहीं पर गुरु घर बन रहा है तो जमीन पे कब्जा करने की सोचते हैं। ये एहसान फरामोश गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कभी बोलते हैं दरबार साहिब पे इसको हरि का मंदिर बना देंगे। हद है तुम्हारी गिरावट की। और ये यहाँ पे क्या चल रहा है? और ये ब्रिटिश और अमेरिका अगर दोनों ने मिलकर घोषणा कर दी तब तुम कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारे पास, ठिकाना वैसे भी नहीं है। फ्रांसवा ने उस समय कहा था कि यह प्रस्ताव कई सांसदों से उठाया था और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा था। हालांकि उस समय यह विचार आगे नहीं बढ़ सका। सिख समुदाय का ब्रिटिश सेना के साथ संबंध 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। 1849 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने सिख साम्राज्य नहीं, खालसा राज पंजाब को अपने अधीन किया, तब सिखों को ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती किया जाने लगा। 1849 से शुरुआत हुई थी। अब ध्यान से सुन लेना, कहीं तुम बाद में को क्या था, अलग एक साम्राज्य था, सिख साम्राज्य अलग था, खालसा राज। ब्रिटिश शासकों ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाए। उन्होंने सिखों, गोरखा, जाटों, राजपूतों और अन्य समुदायों को मार्शल रेस युद्ध के उपयुक्त घोषित किया था। कौन कौन हुए थे? दोबारा सुन लो, सिख, गोरखा, जाट, राजपूत। अब अपना देख लेना, ये चंगू मंगू भिकमंगू तुम्हारी कहाँ पे वो थी। यह वर्गीकरण उनकी सैन्य रणनीति का हिस्सा था जिसका मकसद भारत में अपने शासन को मजबूत करना था। 1857 के सिपाही विद्रोह
के बाद ब्रिटिश शासकों ने सिखों को विशेष रूप से वफादार मानकर पंजाब में भारी संख्या में भर्ती की। इस रणनीति ने सिखों को ब्रिटिश सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। 19वीं सदी के अंत तक सिख सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और अन्य इकाइयों में सेवा दे रहे थे। सिख सैनिकों का ब्रिटिश सेना में योगदान असाधारण रहा है। यूके डिफेंस जनरल के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में 1 लाख से ज्यादा सिख सैनिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने फ्रांस के पश्चिम मोर्चे, पूर्वी अफ्रीका, मेसोपोटामिया, गैलीपोली और दूसरे युद्ध क्षेत्रों में अपनी वीरता दिखाई। उस समय भारत की आबादी का केवल 2% होने के बावजूद सिख सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना का 20% हिस्सा थे। भारत का 2%, ब्रिटिश सेना का 20%। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 में सिखों की भूमिका और व्यापक थी। लगभग 3 लाख सिख सैनिकों ने उत्तरी अफ्रीका, इटली, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में सेवा दी। अब सिख रेजिमेंट को जान लो। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, युद्ध घोष। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक। 1 अगस्त 1846 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन गठित की। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 अफगान कबालियों के खिलाफ लड़े और विजय हासिल की। सारागढ़ी की लड़ाई को ब्रिटिश सैन्य इतिहास में शामिल किया गया। इसे यूनेस्को में विश्व के 8 सबसे महान युद्धों में से एक माना गया है। सिख रेजिमेंट में वर्तमान में 19 पैदल सेना बटालियन और 2 टेरिटोरियल आर्मी टीए बटालियन शामिल हैं। सिख रेजिमेंट ने यूरोप, मेसोपोटामिया और मिस्र में युद्ध लड़ा। 54वीं सिख रेजिमेंट ने 1918 में मेजिदो की लड़ाई में हिस्सा लिया। सिख रेजिमेंट ने उत्तरी अफ्रीका, इटली और बर्मा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1847-48 भारत पाक युद्ध में श्रीनगर की रक्षा में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भूमिका निभाई। 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध 1999 में लड़े सिख रेजिमेंट ने। अब बताओ तुम यहाँ पर कितना एहसान मानते हो उनका। ब्रिटेन में सिख रेजिमेंट बनेगी और उधर से अमेरिका दूसरे टाइप की तैयारी कर रहा। अगस्त तुम्हारे लिए भारी पड़ने वाला है, पहले बता रहे हैं हमें। अगस्त शुरू होकर तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। अगस्त तुम सहन नहीं कर पाओगे, मुश्किल है सहन कर पाओगे। दुनिया के 8 बड़े युद्धों में सारागढ़ी का युद्ध शामिल किया गया है, ब्रिटिश एम्पायर ने शामिल किया है। तुम तो यहाँ पर पता नहीं क्या इतिहास का इतिहास बनाते रहते हो, तुम्हारा क्या है। और वो बोल रहे कि सिख साम्राज्य से लिया था हमने, इंडिया या भारत का कहीं रोल ही नहीं था। सिख साम्राज्य से सिख सैनिक चुने गए थे। सोचने वाली बात है ये। आप लोग इसको ना इतिहास को मितिहास बनाने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन था संयुक्त पंजाब एक अलग देश था। महाराजा रणजीत सिंह का संयुक्त पंजाब अलग देश था। दादा छोटू राम वाला संयुक्त पंजाब एक अलग देश था। लेकिन 1947 में जो धोखा किया तुम लोगों ने, उस धोखे को कौन भूलेगा। अब नहीं भूला जाएगा, लेकिन ऊपर डॉक्यूमेंटों में कार्रवाई शुरू हो गई है और ये कार्रवाई है ना बहुत आगे तक बढ़ेगी। आपको पहले बता रहा हूं मैं। चीज दर्द भड़क की अपनी टेबलेट लेके बैठ जाना। आगे ऐसी ऐसी न्यूज़ें आएंगी आपके सामने कि आप ना अगस्त निकालना महाभारत हो जाएगा। महाभारत है, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास तुम्हारे को पोस्टर भी तो लगाने हैं ना सीखोगे। ये देखो जी ये आतंकवादी हैं, फलाने ढिमकाने, लगाओगे पोस्टर क्योंकि बीटा टीटा बोल रहा है, लगाओगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।